एपिसोड नंबर 7, यसू मखलूक या खालिक, कुरान और बाइबिल का जवाब। पिछले एपिसोड की झलक। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने बात की कि यसू मसीह की मौत और क़यामत महज कहानी है या हकीकत। आज हम एक और अहम सवाल पर गौर करेंगे, क्या यसू सिर्फ मखलूक थे या वो खालिक हैं? ये सवाल न सिर्फ बाइबिल बल्कि कुरान में भी ज़ेरे बहस आया है। कुरान का नज़रिया। कुरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कई मकामात पर जिक्र करता है। सूरत आल इमरान 3:59। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की सी है, उसे मिट्टी से बनाया, फिर कहा हो जा तो वो हो गया। ये आयत मुसलमानों को ये समझाने के लिए है कि ईसा की पैदाइश एक मौजज़ा थी, लेकिन वो खुदा नहीं थे बल्कि आदम की तरह मखलूक थे। सूरत अन-निसा 4:171। मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल और उसका कलमा हैं, जो उसने मरियम की तरफ डाला और उसकी तरफ से एक रूह हैं। यहाँ ईसा को कलमतुल्लाह और रूहुल्लाह कहा गया, जो एक खास मकाम की तरफ इशारा करता है, मगर फिर भी इस्लाम उन्हें खुदा या खालिक तस्लीम नहीं करता। बाइबल का नजरिया। बाइबल यसू के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ और ज्यादा ताकतवर ऐलान करती है। यूहन्ना 1:1-3। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। वही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। ये आयत सीधा बताती है कि यसू कलाम लोगोस खालिक हैं, मखलूक नहीं। कलस्सियों 1:16-17। क्योंकि उसी के वसीले से सब चीजें पैदा की गईं, खाह आसमान की हों या जमीन की, देखी जाने वाली हों या ना देखी जाने वाली, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के लिए पैदा की गईं, और वो सब चीजों से पहले है और सब चीजें उसी में कायम रहती हैं। यहाँ पौलुस रसूल वाज़ेह कर रहा है कि यसू न सिर्फ हर चीज के खालिक हैं बल्कि आज भी हर चीज को अपनी क़ुव्वत से कायम रखते हैं। फर्क और तज़ाद। कुरान कहता है ईसा आदम की तरह हैं, मखलूक हैं। बाइबल कहती है यसू सब कुछ के खालिक हैं और खुदा के साथ अज़ल से मौजूद हैं। यहाँ सवाल उठता है, अगर यसू महज मखलूक थे तो वो कैसे सब कुछ के वसीले से पैदा करने वाले हो सकते हैं? सोचें, एक मुसव्विर है जो अपनी तस्वीर बनाता है। वो खुद तस्वीर का हिस्सा नहीं होता बल्कि तस्वीर उसके हाथ की तख्लीक होती है। अगर यसू भी महज मखलूक होते तो वो कभी खुद को रोशनी जहान या जिंदगी का सरचश्मा मां कहलाते। यसू का अपना दावा। यूहन्ना 8:58। ईसा ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इब्राहीम के होने से पहले मैं हूँ। ये दावा साफ तौर पर खुदा की अज़ली हस्ती की तरफ इशारा है। मुकाशिफा 1:17-18। मैं पहला और आखिर हूँ, मैं मर गया था और देखो मैं अबदुल आबाद तक जिंदा हूँ। ये अल्फाज किसी आम मखलूक के नहीं बल्कि खालिक के हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कि कुरान यसू को मखलूक मानता है जबकि बाइबल उन्हें खालिक मानती है। सवाल ये है कि आप किस गवाही पर यकीन करेंगे? अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि अगर यसू वाकई खालिक हैं तो उनके आने का मकसद क्या था और ये हमारे निजात के साथ कैसे जुड़ा है। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook को देखें और अपनी गलतफहमी दूर करने के लिए हमारे इस Gmail और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें।